नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हम आगे बढ़ते हैं। फिर कहते हैं कवि कि अवयव की दृढ़ मांसपेशियां, ऊर्जा स्वित्था वीर्य अपार, स्फीत शिराएं स्वस्थ रक्त का होता था जिनमें संचार, चिंता कातर बदन हो रहा पौरुष जिसमें ओतप्रोत, उदर अपेक्षा में यौवन का बहता भीतर मधुमेह स्रोत। आगे के पद में कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं, ये कामायनी से लिया गया है। चिंता सर्ग से अवतरित इस अंश में कवि अब मनु के शारीरिक सौंदर्य का, उनके अंग सौंदर्य का, शारीरिक गठन का चित्रण करते हुए कवि कहते हैं कि प्रसाद का छायावादी जो कवि व्यक्तित्व हैं उन्हें एक और तो जो प्रकृति के दृश्यों की ओर ले जाते हैं, दूसरी ओर उनकी सौंदर्य चेतना उन्हें नारी सौंदर्य चित्रण तक सीमित नहीं रहने देती, उसमें एक व्यापकता है। इसलिए तो श्रद्धा के सौंदर्य चित्रण से काफ़ी पहले कामायनी के प्रारंभ में जब उनकी नज़र मनु के सुडौल और बलिष्ठ शरीर पर पड़ती है तो वो मनु के शारीरिक सौंदर्य की अनदेखी नहीं कर पाते। तो मनु के शारीरिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि जयशंकर प्रसाद जी लिखते हैं कि मनु के शरीर का हर अवयव की दृढ़ मांसपेशियां के अवयव हर अंग सुदृढ़ मांसपेशियों से बना हुआ था, जिसके भीतर से अतुलित बल उभर कर बाहर आने को आमादा था। ऊर्जास्वित था वीर्य अपार के अतुलित जो बल था उन मांसपेशियों के अंदर मनु का जो अपार बल था वो उभर कर बाहर निकल रहा था। स्फीत शिराएं स्वस्थ रक्त का होता था जिनमें संचार। फिर कभी कह रहे हैं कि जिसकी नाड़ियाँ अर्थात शिराएं अत्यंत समृद्ध हैं और उन नाड़ियों के भीतर से स्वस्थ रक्त का संचार निरंतर जारी है। यहाँ प्रसाद ने पहले मनु के शारीरिक सौंदर्य का चित्रण किया, फिर अगले छंद में जल प्रलय एवं देव संस्कृति के विनाश के उस पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन किया कि मनु के इस बलिष्ठ शरीर पर चिंता, निराशा, हताशा और अवसाद की रेखाओं को सहज ही देखा जा सकता है कि चिंता कातर बदन माने मुख हो रहा पौरुष जिसमें ओतप्रोत, कि मनुष्य का जो मनु का जो सुंदर मुख था वो चिंता से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी उनका जो पुरुषत्व था, उनका बल था, उस चिंता से भरे हुए मुख से भी प्रकट हो रहा था। कवि कहते हैं कि मनु के इस बलिष्ठ शरीर पर चिंता, निराशा, हताशा और अवसाद की रेखाओं को सहज ही देखा जा सकता है, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि में मौजूद वह पुरुषार्थ और पराक्रम भी अलक्षित नहीं रह जाता, जिसकी बदौलत मनु चिंता और अवसाद की घिर चुकी रेखाओं को काटने की कोशिश करते हैं। यह मनु की द्वंद्वपूर्ण मन स्थिति का चित्रण है। यह द्वंद्व इस बात का संकेत करता है कि इस नीरवता और स्तब्धता के भीतर भी चेतना प्रभावमान है। इसके भीतर रह रहकर यौवन के मधुर भावों का प्रभाव उमड़ता है जो कहीं ना कहीं अब तक उपेक्षित रहा है, लेकिन आघात इतना प्रबल है और मनु उस आघात से इतने व्यथित हैं कि वे चाहकर भी अपने पुरुषार्थ, पराक्रम और यौवन की मांगों की ओर ध्यान नहीं दे पाते। यहाँ प्रसाद का वर्णन अत्यंत मनोवैज्ञानिक है, वे शोकाकुल मनु के मन स्थिति का चित्रण कर रहे हैं। इसलिए स्वस्थ और हष्टपुष्ट होने के बावजूद मनु को अपने पुरुषार्थ और हृदयगत भावों का ज्ञान नहीं होता। प्रसाद ने एक और जल प्रलय से मनु के बचे रहने के कारणों की ओर संकेत किया है, तो दूसरी ओर मनु के हष्टपुष्ट शरीर, दृढ़ मांसपेशियों और उसके भीतर से उमड़ते अतुलित बल के कारणों का। यहाँ पर हमें सहज ही शक्ति पूजा के शिव पार्वती संवाद याद आती है, जिसमें शंकर हनुमान के अतुलित बल और उसकी पृष्ठभूमि में उनकी श्रृंगार विरक्तता का संकेत देते हैं। जहाँ देव सभ्यता का पतन भोग और विलास की प्रधानता के कारण हुआ, वहीं मनु इसके अवशेष के रूप में बचे हैं। इसलिए बचे क्योंकि उनके यौवन की मांग अब तक अपेक्षित रही। तो कभी प्रस्तुत पद में पहले तो मनु के शारीरिक सौंदर्य का वर्णन करते हैं, फिर उसके पश्चात उनका उस
सौंदर्य पर जो परिस्थितियाँ, जो घटनाएं घटित हुई हैं, उन परिस्थितियों का जो प्रभाव पड़ रहा है उसका वर्णन वो करते हैं। तो कभी ये कहते हैं कि मनु के जो समस्त अंग हैं वो सशक्त मांसपेशियों से बने हैं। उनके शरीर में अपार बल है जो उनके शरीर के अंगों से उमड़ा दिखाई पड़ रहा है, और उनके शरीर की समस्त जो नसें हैं, रक्तवाहिनी है, वो उभरी हुई हैं और उनमें रक्त का संचार उन सहजता से लगाया जा सकता है कि उनके स्वरूप को देख करके और उन नसों के उभार को देख करके उनकी शक्ति का अनुमान लगा सकते हैं। फिर कहते हैं कि मनु का मुख चिंता के कारण म्लान या उदासी से भरा हुआ है। मलिनता के आवरण के भीतर भी उनका पुरुषार्थ झलक रहा है। उदास होने पर भी उनके मुख पर ओज और कांति की रेखाएं स्पष्ट देखी जा सकती हैं। उधर अपेक्षा में यौवन का बहता भीतर मधुमेह स्रोत। फिर उनके हृदय में मधुर भावों का निर्झर या झरना बह रहा है, जिसका उद्गम स्थल यौवन है। कि युवा अवस्था होने पर मनु के हृदय में सहज या मधुर भावों का झरना बह रहा है। कि इस भीषण स्थिति में जल प्रलय के समय जब मनु एकमात्र बचे हैं, इस स्थिति में भी मनु को अपने यौवन की ओर ध्यान देने का तनिक भी अवसर प्राप्त नहीं हुआ। फिर भी उनके शरीर के अंगों से यौवन के झरने का कलकल शब्द निकल रहा है। चिंता के कारण वे अपने हृदय की मधुर भावनाओं को महत्व नहीं दे पाए, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वो सब भावनाएं मर चुकी हैं। यौवन का मधुमेह स्रोत वाक्य प्रयोग में रूपक अलंकार है। प्राय कवि नारी सौंदर्य का वर्णन करते हैं, पुरुष सौंदर्य की ओर कम ही कवियों का ध्यान जाता है। इस दृष्टि से प्रसाद का यह वर्णन माननीय है। धन्यवाद विद्यार्थियों।